चुड़ैल का पसंदीदा शाही टुकड़ा। धर्मपुर नामक गांव में गोविंद बोलकर एक ब्राह्मण रहता है। उसकी पत्नी भी रहती है। उसको उस गांव और आजू बाजू के गांव में कोई भी शुभ कार्य होता तो पूजा के लिए बुलाते थे। वो जाकर उस कार्य को पूजा को संपन्न करके वो दिए सो पैसे और तोहफे लेकर अपनी पत्नी को देते रहता था। उसके घर के बाजू में एक और पुरोहित ब्राह्मण रहता था। उसका नाम परमधाम था। वो बहुत ही आलसी था, ऊपर से बरोबर मंत्रों को भी नहीं सीखा था। वो शुभ कार्यों में जाकर जो नहीं भी आते थे वो मंत्रों को बोलकर उनका जाप करके कार्य को पूरा करता था। पर वो गलत मंत्र करके पता नहीं रहने से उसको भी पैसे और तोहफे देते थे। पर गोविंद को जितना काम मिलता था उतना परमधाम को नहीं मिलता था। इसलिए परमधाम और उसकी पत्नी कभी भी देखे तो गोविंद को देखकर जलते थे। परमधाम की पत्नी: अरे बड़े आए, इस गांव में अकेले पूजा पाठ करने वाला जैसे लोग हमेशा उसको ही बुलाते रहते हैं। क्या वो मंत्र तुमको नहीं आते क्या? तुम्हारे आलस के कारण तुम ऐसे हो, नहीं तो कितना पैसा कमाते थे करके कहती रहती थी अपने पति से। एक दिन गोविंद पड़ोस के गांव के जमींदार के घर पर उनकी लड़की की शादी करवाता है। बढ़िया मंत्रों से मंगलसूत्र बंधवाता है। उसका काम पूरा होने के बाद जमींदार उसको पैसा और एक थैली भरकर डबल का मीठा भरकर देता है। अब गोविंद घर का रास्ता पकड़ता है। वो जंगल के रास्ते से जाते जाते अंधेरा हो जाता है। वो रास्ता उसको पता रहने से वो बगैर डरे जा रहा था। वो एक बहुत बड़े इमली के पेड़ के नीचे आते ही पेड़ के ऊपर एक भूतनी उसके सामने कूदती है और हंसकर: सुबह से बहुत भूख लगी है, समय पर आया है। नर का मांस खाए बहुत दिन हो गए, तू आया, मेरा खाना बनने जा रहा है करके भयंकर तरीके से हंसती है। पर गोविंद बगैर डरे: हे भूतनी, मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनो। सिर्फ मेरे मांस के लिए मुझे खाई तो कभी इधर साइड कोई भी नहीं आएगा, तब तुझे जिंदगी में नर का मांस कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी एक बात मानकर मेरे मांस से भी दुगुना ज्यादा स्वादिष्ट ये डबल का मीठा खाओ। स्वाद बढ़िया लगेगा, नहीं लगा तो मुझे खा लेना करके बोलता है। भूतनी: सच में क्या? कहाँ है? दिखा दिखा करके बोलती है। तब गोविंद अपने थैली में से डबल का मीठा निकालकर भूतनी को देता है। वो खाकर: अरे बढ़िया बढ़िया स्वाद है तो मस्त है करके पूरा खाकर: इतना ही है क्या? और कुछ नहीं है क्या? ऐसा कहती है। गोविंद: जितना था पूरा दे दिया। हाँ, और होना बोले तो कल लेकर आऊंगा, पर ऐसे कहते रहता है। तब भूतनी: ये पर क्या लगा रखे हो? तुमको क्या चाहिए बताओ। तब गोविंद: मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, वो बनाना बोले तो बहुत सामान चाहिए और वो खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है करके बोलता है। तब भूतनी: पैसे का क्या है रे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पैसे मैं देती बोलकर पेड़ के तने में दोनों हाथ डालकर बहुत सारा सोना निकालकर उनको देती है। वो उस सोने को थैली में डालता है। तब भूतनी: रोज इसी समय इसी पेड़ के पास डबल का मीठा लाया तो तुझे बहुत सारा सोना दूंगी हंसते हुए भूतनी पेड़ पर ऊपर चले जाती है। गोविंद घर आकर पत्नी से जो हुआ पूरा बताकर थैली में का सोना उसके सामने डालता है। तो पत्नी: तुम उस भूतनी के पास से बचकर निकल आए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपने इस सोने से 2 पुश्ते बैठकर खा सकते, आराम से जी सकते हैं। उस भूतनी पर विश्वास नहीं करना, उस पेड़ के पास नहीं जाना ऐसा कहती है। तब गोविंद: हाँ हाँ, तुम सच कह रही हो, जितना मिला है उतने में संतोष करना चाहिए ऐसा कहता है। वैसे वो उनके घर के जगह पर बहुत बड़ा बंगला बनवाता है। कार भी खरीद कर उसमें आराम से घूमने लगता है। एक दिन बदन भरकर सोना पहनकर गोविंद के पत्नी को देखकर परमधाम की पत्नी को जलन होती है। अचानक इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? वो रहस्य क्या है, पता करना पड़ेगा ऐसा सोचती है। बाद में वो गोविंद के घर के खिड़की में से देखते हुए अंदर दोनों क्या बात कर रहे हैं छुपकर सुनती है। अंदर दोनों उस पेड़ के बारे में, उस भूतनी के बारे में बात करते हुए सुनती है। ओहो, तो ये बात है क्या? ऐसा सोचती है। तुरंत परमधाम को बताकर: वो पागल भूतनी के पास जाना बंद कर दिया। मैं तुमको अभी डबल का मीठा बना कर देती हूँ। वो उस भूतनी को देखकर सोना लेकर आओ, ऐसे रोज अपन बहुत सारा सोना कमा सकते हैं ऐसा कहती है। वो सुनकर परमधाम बहुत खुश होता है। ऐसे वो डबल का मीठा बनाकर एक थैली में भरकर उसको देती है। उस दिन रात में वो उस पेड़ के पास जाता है। तब भूतनी पेड़ के ऊपर से कूदकर: आहा, डबल का मीठा खुशबू आ रही है, डबल का मीठा खुशबू, कहाँ है ऐसा कहती है। वो तुरंत थैली में डबल का मीठा निकालकर उसको देता है।
अब भूतनी वो फटाफट वो खाकर पेड़ के तने में हाथ डालकर सोना निकालकर उसके सामने डालकर, ये देख, इससे पहले एक व्यक्ति आकर मुझे धोखा देकर सोना लेकर चला गया और वापिस लौट कर नहीं आया। तू भी वैसा करेगा क्या? ऐसा कहती है परमधाम। अरे वैसा काम मैं क्यों करूँगा? इतने अच्छे भूतनी को कोई छोड़ेगा क्या? तुमको मैं रोज डबल का मीठा बनाकर लाकर दूंगा, ठीक है? तो भूतनी, तो मैं तुझे रोज सोना देती हूँ। कहकर पेड़ पर उड़कर चली गई। वो खुशी से सोना लाकर पत्नी को देखकर, मैं गोविंद जितना हिम्मत वाला नहीं हूँ, इसलिए जब तक भूतनी के पास था तब तक मेरी जान हलक में आ गई थी। यह बहुत फायदे वाला काम है, तो भी रोज उसके पास जाना खतरनाक हो सकता है। उस भूतनी को देखकर ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, करके बताता है। तब पत्नी तुम भी सही कह रहे हो, कहती है। कुछ देर सोचकर मुझे एक आइडिया आया है। वो भूतनी पेड़ के तने में से ही सोना निकालती है ना। भर दोपहर में जाकर उस पेड़ के तने में जितना सोना है वो पूरा लेकर आओ। अब अपने को उस भूतनी से क्या कम रहेगा? ऐसा कहती है। तब परमधाम अरे वाह, मेरी पत्नी कितनी बुद्धिमान है। कहकर सुबह होते ही एक कुराड़ी लेकर उस पेड़ के तने में बने होल को फोड़ देता है। वो पेड़ गिर जाता है। उस होल में राख के अलावा कुछ भी नहीं रहता। तब वो, पेड़ में कुछ नहीं था बोले तो मेरी पत्नी नहीं मानेगी, इसलिए राख को तो भी ले जाकर उसको दिखाना होगा, ऐसा सोचता है। उस राख की एक पोटली बांध देता है। घर आकर पत्नी से हुआ सो बताकर पोटली में का राख जमीन पर डालता है। राख जमीन पर गिरते ही बुस्स करके अंगार निकलती है उसमें से। कुछ ही क्षणों में पूरा घर जलकर राख हो जाता है। उसका सब कुछ आग में जलते हुए देखकर अब वो दोनों उस गांव में नहीं रह सकते करके पैदल पड़ोस के गांव में जाने के लिए निकलते हैं।